सुरेश जी को काला पी लिया, हेपेटाइटिस हो गया। बहू संध्या ने बिस्तर उठाकर स्टोर रूम में फेंक दिया और कहा, हमारे कमरों में ना आना, कहीं मेरे बच्चों को बीमारी न लग जाए। सुरेश जी की पत्नी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहीं और जब पति को स्टोर रूम में खाना देने गईं तो अगले दिन संध्या के बेटे को बुखार हो गया। तो उसने सास को बहुत बातें सुनाई कि माँ जी मना किया था बुढ़े के पास न जाना, अब दूर हो जाए यहाँ से। और वो फौरन बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर की बात सुनकर वो दंग रह गई, क्योंकि खासकर बुढ़े ने जीना हराम कर रखा है। टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स आए तो पता चले कि क्या समस्या है। संध्या अपनी पड़ोसन के साथ बैठी हुई थी और अपने ससुर की बीमारी के बारे में बातचीत कर रही थी। अंदाज में काफ़ी ज़्यादा तिरस्कार शामिल था। मैं तो कहती हूँ संध्या, अपने बच्चों को भी ससुर से दूर रखा करो। बूढ़े को पता नहीं कौन सी बीमारी है जो ठीक ही नहीं होती। ऐसा न हो कि तुम्हारे बच्चों को भी लग जाए। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो फैलने वाली होती हैं और छूने से लगती हैं। पड़ोसन ने उसके वहम को और मजबूत किया था। संध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम सच कह रही हो? फैलने वाली बीमारियां भी होती हैं? पड़ोसन ने सिर हिलाकर इस बात में और बढ़ोतरी की और कहने लगी, बिल्कुल होती हैं, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, क्योंकि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत कम होती है। मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ, इसलिए तुम्हें सलाह दे रही हूँ, अपने बच्चों को सास ससुर से दूर रखना। थोड़ी देर और बातें करने के बाद पड़ोसन अपने घर चली गई, लेकिन संध्या के दिल में नफरत का बीज बो गई थी। पड़ोसन के जाने के बाद भी संध्या को चैन नहीं आया था। उसका दिल लगातार किसी अनजाने डर में जकड़ा हुआ था। वह आंगन में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी, कभी दरवाजे की तरफ देखती और कभी आसमान की तरफ। उसका पति अपने पिता की रिपोर्ट्स लेने गया हुआ था और गए काफ़ी देर हो चुकी थी। संध्या के दिल में तरह तरह के डर जन्म ले रहे थे। वो सोच रही थी कि अगर कोई बड़ी बात हुई तो क्या होगा। वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर कांप जाती थी। उसे यकीन था कि उसका पति अब किसी भी समय घर पहुंचने वाला होगा। वो मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि अगर बीमारी खतरनाक हुई तो वो अपने बच्चों को हर हाल में उनसे दूर रखेगी। वो अपने ससुर के लिए दिल में हमदर्दी ज़रूर रखती थी, लेकिन अपने बच्चों की जान उसे सबसे ज़्यादा प्यारी थी। वो बच्चे जो बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद उसकी झोली में आए थे। वो कई रातें जाग जाग कर इनके लिए प्रार्थनाएं करती रही थी, इसलिए इनकी सुरक्षा के मामले में वो हद से ज़्यादा संवेदनशील हो चुकी थी। छोटी छोटी बात भी उसे बहुत बड़ी लगने लगती थी और वो घंटों उसी सोच में गुम रहती थी। इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। गेट के बाहर मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मोटरसाइकिल आंगन में दाखिल हो रही थी। रिपोर्ट्स लिफाफे में बंद मोटरसाइकिल के हैंडल्स के साथ लटक रही थीं। उसका पति अत्यंत परेशान दिखाई दे रहा था। चेहरा पीला था और आंखों में अजीब सी वीरानी थी। संध्या तेजी से उसके पास पहुंची। उसने पानी तक नहीं पूछा, बेचैनी से बोली, बाबूजी की रिपोर्ट्स में क्या आया है? सब ठीक तो है ना? कोई ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है? उसका पति चुप रहा। उसने नज़रें झुका लीं और धीरे धीरे चलकर आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गया। उसके कंधे झुके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पहाड़ टूट पड़ा हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने भारी आवाज़ में कहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संध्या के दिल की धड़कन तेज़ हो गई और वो स्थिर खड़ी रही। पति ने बात जारी रखी, इन्हें काला पीलिया हेपेटाइटिस है और वो भी काफ़ी पुराना हो चुका है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि इलाज से भी अब ठीक नहीं होगा। बाबूजी हमारे पास कुछ दिन के ही मेहमान हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जितनी हो सके उतनी सेवा कर लो। वो ज़्यादा समय जीवित नहीं रह पाएंगे। बाकी भगवान के यहाँ जितनी ज़िंदगी लिखी है वो तो हर हाल में पूरी करनी ही है। ये सुनकर संध्या के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसे ससुर के लिए दुख भी हुआ और आंखें भी नम हो गईं। लेकिन उसी पर पड़ोसन की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। फैलने वाली बीमारियाँ, छूने से लगने वाली बीमारियाँ। वो कुछ कहना चाहती थी मगर ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। वो अपने पति के सामने अपना डर जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो स्वार्थी बहू समझी जाए, इसलिए वो चुप रही। रात का खाना बनाने के बाद उसने एक फ़ैसला किया।
वो सब्जी देने के बहाने पड़ोसन के घर चली गई। दरवाज़ा खुलते ही उसने अचानक पूछ लिया, क्या काला पीलिया छूने से फैलता है? मेरे ससुर को काला पीलिया है। ये सुनते ही पड़ोसन ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो बोली, संध्या, अपने बच्चों को उनके पास बिल्कुल मत जाने देना। काला पीलिया छूने से फैलता है और जिन बच्चों को ये बीमारी हो जाए वो ज़्यादा देर जीवित भी नहीं रह पाते। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। पड़ोसन की बात सुनकर संध्या के दिल में जैसे तूफान मच गया। उसके अंदर का डर कई गुना बढ़ चुका था। उसके दिमाग में तरह तरह के डर जन्म लेने लगे। कभी बच्चों के बीमार पड़ने की तस्वीरें उभरती और कभी उनके बिस्तर खाली नजर आते। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेज कदमों से घर लौटी। आंगन में आकर उसने गहरी सांस ली, मगर दिल को सुकून न मिला। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई विपत्ति उसके घर पर मंडरा रही हो। वो आशंकाओं के इस जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। कल्पना ही कल्पना में उसने बीमारी को अजीब सी शक्ल देकर अपने बच्चों से चिपटते भी देख लिया था। वो एकदम काँप कर रह गई। उसके ससुर अभी भी चारपाई पर पड़े खास रहे थे, लेकिन अब संध्या को उस पर तरस नहीं आया था, बल्कि गुस्सा आया था, जो अपनी फैलने वाली बीमारी के साथ उसके बच्चों को भी बीमार कर सकता था। सुरेश जी को पोतों से बहुत स्नेह था। वो उनके बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि यही स्नेह उनकी सबसे बड़ी सज़ा बनने वाला है। वो खांसने लगे तो एक पोता भागकर उनके लिए पानी लेकर आया। संध्या ने यह दृश्य देखा तो डर के घूंट भरकर रह गई। अगले दिन उसके पति को वापस दिल्ली काम के सिलसिले में चले जाना था। वो दिल्ली में ही रहता था और वहीं पर काम करता था, जबकि संध्या ही पीछे से सास ससुर को संभालती थी। अकेले बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। पिता की बीमारी का सुनकर विनय कुछ दिन के लिए घर आया था। अब पिता के टेस्ट करवाए थे और उन्हें दवा लेकर देने के बाद अगले दिन उसका वापसी का टिकट था, क्योंकि काफ़ी छुट्टियां हो गई थीं। अगर वो छुट्टियां करता रहता तो पिता की दवाई के पैसे कहाँ से लाता? उसकी सैलरी तो इतनी थी कि बस घर ही चलता था और थोड़ी बहुत बचत हो जाया करती थी। अगले दिन जैसे ही विनय दिल्ली रवाना हुआ, संध्या की सोच और व्यवहार एकदम बदल गया। उसके दिल में बैठा हुआ डर अब वहम में बदल चुका था। उसने बिना किसी संकोच के सास ससुर के कमरे का रुख किया। वहां पड़ा हुआ बिस्तर उठाया और घसीटती हुई स्टोर रूम में ले जाकर फेंक दिया। उसके चेहरे पर दया या पछतावे का कोई भाव न था, जैसे उसने मन में पहले ही फैसला कर रखा हो कि अब इस घर में सब कुछ उसी की मर्जी से होगा। बाद में उसने सास से कठोर स्वर में कहा कि चलिए इन्हें स्टोर रूम में छोड़ आते हैं। इन्हें काला पीलिया है। मेरे बच्चे भी इनकी वजह से बीमार हो सकते हैं। सास ये सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो नरमी से बोली कि संध्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो बहुत बीमार हैं। ऐसी हालत में स्टोर रूम में कैसे रहेंगे? और ये बीमारी छूने से नहीं फैलती। भगवान न करे, हमें भी अपने पोते बहुत प्यारे हैं, हम क्यों इन्हें बीमार करेंगे? तुम अपने दिल से ये सारे वहम निकाल दो बेटी। सास ने बहुत प्यार और समझदारी से उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर संध्या का दिल जैसे पत्थर हो चुका था और वो अकड़ गई। उसने एक पल भी न सोचा और सुरेश जी को घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गई। सुरेश जी ने अब जब अपने साथ ऐसा व्यवहार होते देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि जिनके लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की, आज वही उन्हें बीमारी की हालत में ऐसे अपमानित कर रहे हैं। उसी पल उनके मुंह से अनायास निकला कि उन्होंने कभी ऐसी मृत्यु की कामना नहीं की थी। उन्हें घर वालों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उनकी पत्नी फौरन उनके पास बैठ गई। उसने उनके आंसू अपने आंचल से पोंछे और ढाढ़स बंधाने लगी। वो धीमी आवाज में कहने लगी कि हिम्मत रखें, भगवान बहुत बड़ा है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर संध्या हमें दोबारा हमारे कमरे में जाने देगी। विनय को इस बात का कुछ मत बताइएगा। वो इतनी दूर रहता है, दिन रात मेहनत करता है। वो वैसे ही बच्चों और घर के लिए परेशान रहता है, आपकी चिंता अलग से ले लेगा। वो बार बार यही कहती रही कि हमारा रखवाला भगवान है, जिसने दुख दिया है वही खत्म भी करेगा। वो हर संभव तरीके से अपने पति का मन बहलाती रहीं। सुरेश जी भी
अर्धांगिनी की ऐसी तसल्ली देने वाली बातें सुनकर कुछ आश्वस्त हो गए थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि असल परीक्षा अभी बाकी है। सुरेश जी की पत्नी दिन रात उनके साथ रहने लगी। वो खुद को थका देती मगर पति की सेवा में कोई कमी ना आने देती। एक दिन वो सुरेश जी को खाना खिलाकर बर्तन रसोई में रखने जा रही थी कि संध्या की नज़र उन पर पड़ गई। संध्या फौरन बोली कि इनका खाना अलग बर्तनों में बनाइएगा, हमारे बर्तनों के साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको अपने पति की इतनी ही सेवा करनी है तो मेरे बच्चों से दूर रहा करें। काला पीलिया फैलने वाली बीमारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आपकी वजह से बीमार हो जाएं। ये कठोर बातें सुनकर सुरेश जी की पत्नी का दिल दुख से भर गया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने धैर्य रखा। वो धीमे स्वर में बोली कि संध्या, भगवान से डरना चाहिए। बीमारी से ज़्यादा परीक्षा इन रिश्तों की होती है जो बीमारी के साथ जुड़े होते हैं। अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे समय में अपनों का साथ दे। सास ने एक बार फिर समझदारी से संध्या को समझाना चाहा, मगर संध्या न जाने किन किन वहमों में पड़ चुकी थी। उसने उनकी बात का मजाक उड़ाया और ताने भरे अंदाज में बोली कि पुण्य अपनी जगह, सावधानी भी कोई चीज़ होती है। आपको खुद तो बीमार होना ही है, मेरे बच्चों को मत कर दीजिएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। सास वहीं खड़ी रह गई। उनके दिल में एक टीस उठी। वो जानती थीं कि ये सब सिर्फ बीमारी का डर नहीं बल्कि दिलों की कठोरता का नतीजा है। और वो मन ही मन ये प्रार्थना करने लगी कि भगवान इस घर को इस परीक्षा से सफल निकाले। अगले दिन सुबह संध्या के बेटे को बुखार हो गया। बच्चे के शरीर में तपन महसूस करके संध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन सोचा कि ये उसकी सास की वजह से हुआ है। कल जब वो अपने पति की सेवा करके बाहर गई थी तो बच्चों से दूर नहीं रही थी। उसके दिल में डर और गुस्सा एक साथ उभर आए। उसने फौरन सास को घूर कर कहा कि तुम बीमार पति की सेवा करके बाहर जाती हो और ऐसे ही मेरे बच्चों को छू लेती हो। तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। वो अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करके बोलती रही। कैसे व्यवहार से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है? उसके स्वर में भारी तिरस्कार और गुस्सा दोनों शामिल थे। सास चुप रहीं, मगर संध्या के दिल की बेचैनी और गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो किसी भी गंभीर जवाब के लिए तैयार नहीं थी। संध्या ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और फौरन बाहर निकल गई। उसके कदम तेज थे और दिल डर से भरा हुआ था। रास्ते में उसके दिमाग में ये विचार घूम रहे थे कि अगर बच्चे को कुछ हुआ तो ये सब सास की गलती और उसके कर्मों की सज़ा होगी। वो अपने बेटे को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी। डॉक्टर के पास पहुंचते ही संध्या ने घबराकर बच्चे की हालत बताई। उसने फौरन पूछा कि क्या ये काला पीलिया या कोई फैलने वाली बीमारी है। डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया और थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर कहा कि ये सिर्फ मामूली मौसमी बुखार है। संध्या के चेहरे पर डर और बेचैनी अब भी साफ थी। उसने पूछा कि क्या वाकई इसे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं लगी। डॉक्टर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि आप इतने आधुनिक दौर में भी ऐसी बातें कर रही हैं। डॉक्टर ने नरम स्वर में कहा कि हमारे धर्मशास्त्रों और गीता में भी अंधविश्वास रखने से मना किया गया है और हर मामले में सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करने की शिक्षा दी गई है। ये सुनकर संध्या के दिल में एक अजीब सा सुकून आया, मगर साथ ही शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ। वो जानती थी कि उसने अपने डर और वहम की वजह से अपनी सास और ससुर के साथ कठोर व्यवहार किया था। उसने याद किया कि किस तरह उसने ससुर को स्टोर रूम में ले जाकर रखा और सास की नसीहतों को अनसुना किया। मन ही मन उसे अपने कर्म पर गहरा अफसोस होने लगा। उसने सोचा कि उसके गुस्से और बेचैनी ने किस हद तक घर के माहौल को ख़राब कर दिया था। संध्या डॉक्टर की सलाह के बाद अपने बेटे को आरामदेह हालत में घर ले गई। रास्ते में वो लगातार अपने कर्मों के बारे में सोच रही थी। उसे याद आया कि किस तरह उसे सास के नरम स्वर और मन बहलाने की कोशिशों को अनदेखा किया और सिर्फ अपने डर को सही ठहराया। वो समझ गई कि उसके वहम और परेशानी ने सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के बहाने उसे अंधा कर दिया था और सच्चाई से दूर रख कर दिया था। घर पहुंचकर संध्या ने बच्चे को बिस्तर पर आराम से सुला दिया। उसके दिल में मिले जुले एहसास थे। एक तरफ बच्चे की सेहतमंद हालत ने उसे सुकून दिया और दूसरी तरफ उसके सास और ससुर के साथ अपने व्यवहार की याद ने उसे शर्मिंदा कर दिया। वो मन ही मन सोच रही थी कि हालांकि उसने बच्चों की सुरक्षा के लिए सब किया,
मगर उसका व्यवहार हद से ज़्यादा कठोर और बुरा था। संध्या ने कुछ देर के लिए खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। आंगन में धूप की हल्की रोशनी और हवा की सरसराहट थी। उसके दिल में सुकून भी पैदा हुआ और वह समझ गई कि घर में प्रेम और धैर्य के माहौल को वापस लाने के लिए उसे अपने कर्म सुधारने होंगे। वो जान गई कि सास और ससुर के साथ सहनशीलता और नरम व्यवहार रखना अब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उस रात संध्या अपने बेटे के पास बैठी रही और लगातार सोचती रही कि किस तरह उसके वहम और डर ने घर के माहौल को तनावपूर्ण कर दिया। उसने अपने मन में फैसला किया कि अब से वो हर चीज़ को भगवान पर छोड़ देगी और बच्चों की सुरक्षा के लिए सावधान रहते हुए भी अपने सास और ससुर के साथ नरम और सभ्य व्यवहार रखेगी। वो जानती थी कि घर के सदस्यों का सम्मान और प्रेम बनाए रखने के लिए धैर्य और सहनशीलता ज़रूरी है। दूसरे दिन सुबह संध्या ने बच्चे को उठाया और उसके शरीर को नरमी से छुआ ताकि यकीन कर सके कि बुखार ख़त्म हो गया है। उसने दिल में महसूस किया कि ईश्वर ने उसके बच्चे को सुरक्षित रखा है। वो समझ गई कि उसके कठोर व्यवहार के बावजूद घर के लोग उसके बच्चों के साथ प्रेम और ध्यान रखते हैं। उसने अपने दिल में फैसला किया कि अब वो बच्चों की सुरक्षा और घर के माहौल के संतुलन के बीच बेहतर तालमेल कायम करेगी। संध्या ने बच्चे को अपने सीने से लगाया और मीठी आवाज़ में उसके साथ बातें करने लगी। उसने बच्चे के शरीर का तापमान महसूस किया और दिल में सुकून पाया कि अब वो सुरक्षित है। वो अपने बेटे को देखकर शर्मिंदगी और अफसोस महसूस कर रही थी कि उसने सास और ससुर के साथ कठोर व्यवहार किया। उसने खुद से वादा किया कि अब कभी भी वो अपने डर या वहम की वजह से किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। रात के समय संध्या ने बच्चे के बिस्तर के पास बैठकर उसकी देखभाल जारी रखी। उसने दिल में प्रार्थना की कि भगवान उसके बच्चों को हर नुकसान और बीमारी से सुरक्षित रखे और उसके अंदर डर और वहम को ख़त्म करे। वो जानती थी कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि अपने कर्मों और व्यवहार का सुधार भी उसकी पहली प्राथमिकता है। संध्या ने अपने बेटे की स्वस्थ हालत को देखकर महसूस किया कि भगवान ने उसके बच्चे को सुरक्षित रखा और उसे अब अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। उसने मन ही मन अपने सास और ससुर से माफ़ी मांगने का इरादा किया। वो जानती थी कि अब घर में प्रेम और सुकून वापस लाने के लिए उसे सहनशीलता और नरम व्यवहार अपनाना होगा। इस दौरान संध्या ने सोचा कि बच्चे की सुरक्षा और घर के माहौल में संतुलन कायम रखने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना ज़रूरी है। उसने अपने दिल में संकल्प लिया कि अब कभी भी अपने डर और वहम की वजह से किसी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करेगी और अपने बच्चों की सुरक्षा और घर के सुकून के बीच संतुलन कायम रखेगी। संध्या ने अपने बेटे को आरामदेह हालत में सुलाकर खुद भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई। उसके दिल में अब सुकून भी था और अफसोस भी। वो जानती थी कि उसके वहम और डर ने पिछले दिनों घर के माहौल को तनावपूर्ण कर दिया था, मगर अब वो अपने कर्म सुधार कर घर में प्रेम और सुकून बहाल करने की कोशिश करेगी। बेवजह डर और वहम शंका इंसान के रिश्तों को ख़राब कर सकता है। असली सुरक्षा सिर्फ सावधान व्यवहार और भगवान पर भरोसा करने से संभव है, ना कि अंधे डर से। सुबह ही उसने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और इसके बाद उनकी खूब दिल से सेवा की। इंसान को चाहिए कि बीमारी या ख़तरे के मामलों में धैर्य, सहनशीलता और ज्ञान पर आधारित फैसले करे और अपने परिवार के साथ प्रेम और सम्मान का बर्ताव रखे। इसी तरह हमारे धर्म की शिक्षाओं में भी अंधविश्वास और बिना वजह डर रखने से मना किया गया है और हर मामले में ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करने की प्रेरणा दी गई है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।